एक कथावाचक का सिर मुंडन किया गया, ब्राह्मणों को पैर पैर नाक लगवाया गया, उसे मारा गया और ऐसा कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण स्त्री का मूत्र उसके शरीर पर छिड़का गया। क्या यही मानवता है? क्या यही हिंदू धर्म हमें सिखाता है? कहाँ गए वो लोग जो रात दिन धर्म का प्रचार करते हैं? इस मुद्दा पे वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? दिस इज अंकित टू हैविंग एन ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। यह घटना यूपी के इटावा शहर का है, जहां एक ब्राह्मण के गांव में कथा हो रहा था और कुछ कथावाचक आए थे। जब ब्राह्मणों को यह पता चला कि एक कथावाचक यादव समाज से आता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे मारा, उसका सिर मुंडन करवाया और ऐसा कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण स्त्री का मूत्र उसके शरीर पर छिड़का गया। क्या यही मानवता है? क्या यही हिंदू धर्म हमें सिखाता है? क्या यही ब्राह्मण का ज्ञान है जो और समाज के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे? देखिए, हर ब्राह्मण खराब नहीं है, लेकिन कुछ जो रूढ़िवादी ब्राह्मण है, पुराने सोच के ब्राह्मण है, पुराने विचार के ब्राह्मण है, उनके चलते पूरे समाज बदनाम है। उन्होंने ही ऐसा घटना को अंजाम दिया है। इन लोगों के वजह से पूरा ब्राह्मण समाज में एक अजीब सा माहौल हो गया है। कहा जा रहा है कि कथावाचक ने अपना जाति छुपाया था। अरे चलिए ठीक है, लेकिन कहाँ ऐसा लिखा है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण के लोग ही करेंगे, पूजा या शादी विवाह सिर्फ ब्राह्मण के लोग ही करेंगे? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? कोई किताब में तो नहीं लिखा हुआ, कोई धर्म ग्रंथ, कोई महाकाव्य में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पुराना हमारे देश में क्या है? वेद। वेद में ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। तो फिर ऐसा क्यों? कहाँ गए वो लोग जो रात दिन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं और बोल रहे हैं एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाना है? वो इस मुद्दा पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों वो चुप बैठे हैं आज के समय में? कल को अगर किसी ओबीसी, एससी, एसटी को ज्ञान आ जाए, पढ़ लिख ले, उसे पूजा कराने से या शादी विवाह कराने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। आपका मन है करवाइए, नहीं मन है नहीं करवाइए। सिंपल सा बात। हमें ये ब्राह्मणवादी सोच से बाहर निकलना होगा कि सब कुछ ब्राह्मण ही करवाएगा। भाई सीधी सी बात है, जिसके पास नॉलेज है वो कुछ भी कर सकता है। वो क्या शादी विवाह नहीं करवा सकता है? वो कोई भी क्रियाक्रम नहीं करवा सकता है? वो कोई भी पूजा पाठ नहीं करवा सकता है? क्यों? ऐसा क्यों नहीं करवा सकता है? उसका मन करवा सकता है, बशर्ते उसके पास इतना ज्ञान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इतना प्रचलित हैं, इतना विख्यात हैं, किस लिए? धर्म के लिए नहीं, वो मानवता के लिए प्रचलित हैं। उन्होंने शिकागो में जो अपना भाषण दिया वो मानवता के ऊपर दिया, तब जाके इतना वो फेमस हुए हैं। इसीलिए हमें समझना होगा कि सबसे बड़ा धर्म, सबसे ऊपर धर्म, सबसे ऊंचा धर्म क्या है? मानवता का धर्म है। पहलगाम अटैक के बाद कुछ लोग एक्टिव हो गए कि हमारे देश में धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। जाने माने कथावाचक भी ये बोल रहे हैं धर्म पूछ कर मारा गया। तो यहाँ तो जाति पूछ कर एक कांड किया गया। अब ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? इस मुद्दा को लेकर चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये घटना ओबीसी, एससी, एसटी के साथ हुआ है, इसलिए चुप बैठे हैं। आज भी भारत के बहुत सारे मंदिर में एससी, एसटी को जाने से रोका जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो जाएंगे तो मंदिर अछूत हो जाएगा। क्या भगवान अछूत हैं? क्या भगवान सबके लिए अलग हैं? भगवान राम ने तो ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण तो अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं सबके लिए अलग हूँ। तो फिर ये मंदिरों में ऐसा भेदभाव क्यों होता है? इस ब्राह्मणवादी सोच से बाहर निकलना होगा और एक ना एक दिन हम सब इससे बाहर निकलेंगे। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले अपना इकोनॉमिक स्टेबल किया। जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, तब उन्होंने शासन और प्रशासन को यहाँ व्यवस्थित किया और इसके बाद पूरे भारत पर राज करने लगे। इसी तरह से हमें आर्थिक क्षति पहुंचाना होगा। जैसे आपके घर में पूजा हो रहा है, नहीं बुलाइए ब्राह्मण को जी। आपके घर में शादी विवाह हो रहा है, नहीं बुलाइए। आप अपना इतना ज्ञान डेवलप अपने से करवाइए। क्यों जरूरत है इन सबको बुलाने का? यहाँ पे मुद्दा क्या है? ज्ञान। हमें अब ज्ञान अर्जित करना होगा उनके बराबर, ताकि ये सब चीज हम अपने से कर सके। तब जाकर
रूढ़िवादी जो ब्राह्मण है, जो पुराने सोच के हैं, जो पुराने विचार के ब्राह्मण हैं, उनका भी एक ना एक दिन दिमाग बदलेगा जरूर और वो भी इससे बाहर निकलेंगे जरूर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अब समझ में आ रहा है कि लालू यादव सभी लोगों को चुभते क्यों हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।